शाह साहब, आपको शुभ प्रभात, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा दोनों की शुभकामनाएं। इस शानदार ओपनिंग को एनालाइज कीजिए और एक बढ़िया ट्रेड सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद शेल जी, आप सभी को सुप्रभात और आप सभी को भी शुभकामनाएं हमारी कंपनी जियोजित और हमारे तरफ से। और एक हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद हमने कल एक शानदार ऊपर के तरफ के दायरे देखे। आज फिर से एक नया सर्वोच्चम स्तर आते हुए दिखा और मेरे ख्याल से शुरुआत में वीरेंद्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर का जिक्र किया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक कंपनी पीएनसी इंफ्रा, यहाँ पर हमने तिमाही नतीजों के बाद तीसरी तिमाही नतीजों पर खरीदारी की जो राय थी और जो लक्ष्य के ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं और 340-360 तक के लक्ष्य पीएनसी इंफ्रा में किए हैं। और पिछले हफ्ते जब मैं आपसे जुड़ा था तो हमने टाटा कंज्यूमर की बात की थी करीबन 600 के आसपास, वो मेरे ख्याल से 630 के ऊपर चल रहा है। और अगर एक बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पूरा कल से चहकता हुआ नजर आ रहा है, खास करके सरकारी बैंक, जिस तरीके से रॉयटर्स की तरफ से खबरें आई, तो निजी क्षेत्र की एक मझौली बैंक है सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है हमारी। सिटी यूनियन बैंक पर आपको मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं गौरंग शाह साहब। क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, मौका कहाँ है ट्रेड लेने का? अभी मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र का जिक्र हुआ था, वहां पर एक मझौली कंपनी है और इस पर अगर मैं गलत नहीं हूं हर्षदा, तो आज कुछ 1500 करोड़ का ऑर्डर भी आया है। मैं बात कर रहा हूं केसी इंटरनेशनल की। बुनियादी तौर पर काफी लंबे समय से हमारी कवायद है यहाँ पर निवेश करने के लिए, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि के लिए 550 के एक लक्ष्य ऊपर की तरफ हमने निर्धारित किए, तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। टाटा मोटर्स आपके बाय लिस्ट में शामिल है। ये ईवी की स्टोरी आपको क्या पसंद है, ये और क्या एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बनाया आपने? तो मेरे ख्याल से जीरो कार्बन इमिशन की भी इनकी योजना है हर्षदा, टाटा मोटर्स की। और कल ही खबर आई थी इनकी जो प्रीमियम हाई एंड गाड़ियां हैं जैगवार लैंड रोवर के रूप में और अवतार में, और हर्षदा ज्यादातर ये जो हाई एंड गाड़ियां होती हैं ये डीजल पर चलती हैं और वहां पर पर्यावरण को लेकर के प्रदूषण की गुंजाइश कुछ ज्यादा होती है पेट्रोल के मुकाबले। और उसी सूरत हाल में कल हमने खबर सुनी कि जैगवार लैंड रोवर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तब्दील किया जाएगा और ये आने वाले कुछ सालों में होगा। हमने पहले भी वीरेंद्र से बात करते हुए और शैल जी से बात करते हुए टाटा मोटर पर जिक्र किया था, खरीदारी की राय थी। और हमारा जो लक्ष्य हर्षदा वो करीबन 375 से 380 से लेकर के करीबन 410-420 तक का है। और ये अनुमान मैं लंबी अवधि का लगा करके आपको बता रहा हूं। बिग बास्केट और टाटा ग्रुप की डील हो रही है, उसके मद्देनजर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए क्या पॉजिटिव्स निकल कर आएंगे? ये कंपनी और इसके प्रोडक्ट्स संपन्न वाले कितने बड़े बेनिफिशियरीज रह सकते हैं? तो अर्षिता, पहले तो टाटा संपन्न के नाम पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, वो उनकी शेल्फ विजिबिलिटी और उपभोक्ताओं के तरफ से मांग बहुत ऊपर की तरफ है। और पिछले हफ्ते 600 के करीब आप ही के चैनल पर मेरे ख्याल से वीरू से या फिर शैल जी से बात करते हुए मैंने टाटा कंज्यूमर पर निवेश की राय दी थी। और ये जो डील हुई है बिग बास्केट की, उसके माध्यम के द्वारा मेरे ख्याल से अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाटा समूह की ग्रुप में कोई कंपनी का अगर मुझे नाम लेना है तो वो होगा टाटा कंज्यूमर। और आने वाले समय में हर्षदा बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स ये अपनी टाटा संपन्न की जो लिस्ट है उसमें जोड़े जाएंगे। और हमारा जो लक्ष्य है टाटा कंज्यूमर पर मध्यम से लंबी अवधि के लिए, तो मध्यम अवधि के लिए हमारा लक्ष्य करीबन 730-740 का है और लंबी अवधि के लिए मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये 850 के पार भी चला जाए। बस गौरांग स्टॉक तो है ही, इसके अलावा क्या आपको कुछ और पसंद है, कुछ और पोजीशन लाइक ट्रेड लग रहा है आपको? तो हर्षदा, दो चीज है कि ये जो खबर आई है वो सरकार के तरफ से नहीं, ये रॉयटर्स के द्वारा जी हाँ, कुछ जानकारी इनको पास होगी करके ये नाम सामने आए हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप नतीजों के आधार पर बात करें तो कुछ समय पहले बड़ी निराशा थी, हाल ही में थोड़ी बहुत तब्दीली होती हुई नजर आई है कुछ सरकारी बैंकों के आंकड़ों में। तीसरी बात, अगर
ये जो नाम आए इसमें से एक या दो नाम नहीं आए तो उन बैंकों की क्या परिस्थिति होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं, बिकौली कितनी भारी हो सकती है। चौथी बात जो आपने पूछा है हमसे, सरकारी बैंकों में हमें केवल और मात्र फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही पसंद है और हम कई समय से, लंबे समय से ये भी जता रहे हैं या राय दे रहे हैं कि अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करना हो तो मेरे ख्याल से निजी क्षेत्र को बैंक को आपको ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। और एक बात हर्षदा, ये जानकारी हमारे पास नहीं है कि इन बैंकों में कब, किस तरह, किस मूल्यांकन पर और किस तारीख को अगर सरकार विनिवेश करने का मन बनाती है तो वो क्या परिस्थिति होगी। तो काफी कुछ अनुमान के ऊपर लोग सौदे बना रहे हैं, थोड़ी सावचेती या फिर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए।